हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया 2023 के पेपर में। यहाँ पे पेपर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इसके कुछ कुछ क्वेश्चन सिंगल वीडियो में लगाए, क्योंकि जो जो लेंथी क्वेश्चन मैंने उसी को ही लगवा रखा है। यानी कि ये डी नंबर है, ये कोई सेट है जो भी हमारे पास है 324BA करके है। मैं थंबनेल पे अपलोड कर दूंगा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम क्या सोचेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेशन हमको करने के लिए बोला है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ये हमको बोला केवल सॉल्व करने के लिए बोला है, तो फंक्शन को ही देख के हमको समझना पड़ेगा। अगर आपने लेबनीज थ्योरम पढ़ा है तो बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम आपके पास फंक्शन को लिख देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन dy बाई dx के फॉर्म में हो प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यहाँ पे y हमारा क्या है, डिपेंडेंट, x है हमारे पास इंडिपेंडेंट। यानी कि हमारे पास अभी इसके साथ में तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पूरे इसके फॉर्म में बनाएंगे। यानी x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो dy बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2/x हो जाएगा। यहाँ पे y, इस x को यहाँ के डिवाइड में भेजेंगे तो x log ऑफ e बेस x बन जाएगा। होपफुली आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब अगर आप q देखेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पे फंक्शन x जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है। तो ये पूरा फंक्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। और पी वाई यानी कि y छोड़ के वाई पी भी हमारा कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू तो कांस्टेंट, लेकिन जो x का टर्म है वो x क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये क्राइटेरिया हमारा मैच कर जा रहा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है। p की वैल्यू रख के उसका इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx हो जाएगा। ये पूरा हमको प्रोसेस सॉल्व करना है, तब जाके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है, x log e बेस x है, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/x है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने के लिए। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, 2/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट, उसको बाहर रखेंगे तो 1/x dx हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x, यानी कि e टू द पावर 2 ln x हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है e के पावर ln अगर x है तो उसकी वैल्यू x होती है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इसको हम पूरी तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर। होपफुली आप चीजें समझ पाएंगे, इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, हम क्या करेंगे, अब चीजों को सॉल्व करेंगे। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास ये क्या है, एक्स लॉग ऑफ ई बेस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर जगह इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया। होपफुली आप चीजें सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो हम आईलेट यूज करेंगे। तो आईलेट में हमारे पास लॉग का टर्म पहले आएगा, एलजेब्रिक का बाद में आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको पहले लिखेंगे तो लॉग ई बेस एक्स इंटू एक्स के पावर 3 dx हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल से हम लगाएंगे इसको। यूवी रूल क्या बोलता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर u का एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v, ये हो जाएगा फाइनल dx हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ e बेस x इंटीग्रेशन ऑफ पूरे इस फंक्शन का, यानी कि एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log e बेस x। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ पे पूरे का dx हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा log e बेस x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 4 है, यानी कि x के पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि log का इंटीग्रेशन क्या होता है,
लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। यानी यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x इंटू ये इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये बाहर हमारे पास dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप log e बेस x इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पावर कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा x के पावर 3 dx हो जाएगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log e बेस x इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में। अब ये हमारे पास क्या है एज इट इज, इसको लिखते हुए आएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, ये हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 4 जा 16। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर को हम पूरे फंक्शन के नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे पूरा डिवाइड करेंगे तो इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लॉग ई बेस एक्स माइनस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ये हमारे पास है डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसलिए कांस्टेंट भी आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको और भी अच्छी तरीके से लिखना भी चाहें तो यहाँ से हमारे पास अगर 16 को कॉमन ले लें तो यानी कि 1x स्क्वायर डिवाइड बाई 16 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऊपर बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 लॉग ई बेस एक्स माइनस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी एक्स के पावर माइनस 2 हो जाएगा। इस एक्स को उठा के ऊपर भेज दिए, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका आंसर राइट है। अगर आप और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी चीजों को लिखी जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार पहले क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन था, फंक्शन को देखने के बाद चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ इससे कुछ कुछ चीजें याद आती हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर आपको ये फंक्शन याद हो, मतलब कि इस फंक्शन की तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम लेबनीज यूज कर सकते हैं, लेबनीज थ्योरम। तो लेकिन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास पी और क्यू कांस्टेंट हो, नंबर के फॉर्म में दिया हो, या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है y हमारा डिपेंडेंट करना चाहिए x पे, हमेशा हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है। तो नीचे हमारे पास x का टर्म है, अगर हमारे पास q में अगर y टर्म आता है तो ये हमारे पास डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x का टर्म है इसलिए हमारे पास क्या है ये इंडिपेंडेंट के फॉर्म में है। तो q हमारा सेटिस्फाई कर गया, p को हमने देखा तो p भी हमारे पास कांस्टेंट है या फिर इंडिपेंडेंट y को छोड़ के, तो p हमारे पास 2/x है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसके साथ लगा हुआ है। अगर ये फंक्शन हमारे पास क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो देन हम इंटीग्रेटिंग फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx हो जाएगा। p की वैल्यू रखने के बाद हमने चीजों को सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे यू वी रूल हमको लगाना पड़ेगा, उस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। एपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास क्या है पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx है। तो इस इक्वेशन को आप देखते ही समझ पाए होंगे कि ये हमारे पास किस मेथड से यूज होगा, सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये भी हमारे पास पुराने क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 2023 का ही पेपर मेरे पास है, तो उसी का मैं क्वेश्चन 1 बाई 1 वीडियो में डिस्कशन करते हुए चल रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम पहले मेथड जो यूज करेंगे उसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, होपफुली आपके पीछे पेज में बुक में ही दे रखा होगा, वहां पे 3 कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे, यानी कि इसको लिखने का क्या तरीका होगा, x डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 3 सॉरी 2 है तो 2 x माइनस यहाँ पे 3 है इज इक्वल टू कंपेयर करा देंगे a डिवाइड बाई x माइनस 1 से प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 2 से प्लस c डिवाइड बाई x माइनस 3 से। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b
इन ब्रैकेट ऑफ x माइनस वन, x माइनस हमारे पास 3 बचेगा, ये हमारे पास 3 प्लस c इन ब्रैकेट ऑफ x माइनस वन और x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि x ये दो फंक्शन ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x की हमारे पास 3 वैल्यू यहां से मिलती हुई नजर आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहां से x की जो हमारे पास 3 वैल्यू है, एक तो हमारे पास 1 2 3 है, तो तीनों यूज करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको इक्वेशन हम 1 सपोज कर ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट ऑफ x की जगह पे 1 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो यानी कि इस 0 हो जाएगा, 0 इस पूरे फंक्शन को 0 बना देगा, यानी कि b इंटू हमारे पास 0 बच जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये भी पूरे फंक्शन को 0 बना देगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट ऑफ माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे फंक्शन 0 हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास ये प्लस का 2 यानी कि 2a हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या नजर आ रही है, हाफ नजर आ रही है, ठीक। अगेन अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें तो सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 2, तो सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 रखेंगे, तो यानी कि ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा 0 बना देगा, यानी कि हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस b है तो b इन ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये पूरे फंक्शन को 0 बना देगा, यानी कि c इंटू हमारे पास क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो b इन ब्रैकेट ऑफ 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या हो गया b इज इक्वल टू माइनस का b, तो b की जो वैल्यू आ गई माइनस का 2 बच गया, ठीक। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम अगेन पुट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करेंगे a वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो b वाला भी टर्म हमारे पास क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, प्लस का c की जगह पे हम पुट करेंगे c इन ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस का 1, यहाँ पे पुट करेंगे 3 माइनस का 2 हो जाएगा, अगेन सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1, यानी कि c की वैल्यू हमको क्या नजर आ रही है, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 3 कांस्टेंट निकल है, a की वैल्यू हाफ, 2 की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1/3। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, इसके इक्वल टू हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई x माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। या तो आप पूरे का इंटीग्रेशन dx करते हुए चलिए, या फिर पूरे का होल ब्रैकेट लगा दीजिए, हम क्या करेंगे बाई पार्ट कर दे रहे हैं इसे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हमारे पास क्या है b की वैल्यू -2 है तो -2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2, यहाँ पे dx, प्लस फिर उसके बाद जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c की वैल्यू हमारे पास 3/2 आई है तो 3/2 डिवाइड बाई x माइनस 3, यहाँ से dx हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, तो सभी वैल्यू हमने लिख ली। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होता है 1/x, dx का क्या होता है log ऑफ मॉड x प्लस का c होता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 हमारा कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे, तो 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर रखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या बच जाएगा 1/x माइनस 1, ये हो जाएगा dx, यहाँ पे माइनस का 2 कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे तो 1/x माइनस 2 dx हो जाएगा, प्लस का 3/2 कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 यहाँ पे dx हो जाएगा। फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये हमारे पास log ऑफ मॉड x माइनस का 1 माइनस का 2 log ऑफ मॉड
यक्स माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी मॉड है ये, प्लस का 3/2 मॉड ऑफ, सॉरी लॉग, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3 मॉड में प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसकी जगह पे ये पूरा इंटीग्रेशन आप लिख देंगे, यानी कि जो हमारे पास फाइनल अगर आंसर मैं लिखना चाहूँ ये सब इक्वल में है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यक्स डिवाइड बाई यक्स माइनस का 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये है dx। आंसर क्या आ गया 1/2 log ऑफ मॉड यक्स माइनस 1 माइनस 2 log ऑफ मॉड यक्स माइनस 2 प्लस 3/2 log ऑफ मॉड यक्स माइनस 3 प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फंक्शन देखने के बाद ये समझ में आया यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी 3 कांस्टेंट होता है, तीनों कांस्टेंट को फाइंड किया, इसको मैं 0 से कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 1 2 3 मिल जाएगी। तो एक एक बार हमने चीजों को पुट करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया सी की। यहाँ पे a b की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। इंटीग्रेशन बहुत इजी था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, 1/x dx log mod ऑफ x होता है, वो फॉर्मूला लगा दिया तो ये फाइनल आंसर तक पहुंच गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 लेके हमको आना है। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा, इसमें बी वाला क्वेश्चन पूछा, अगर आपके पास ये सेट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आप ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जरूर से आप प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को करिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तभी जाके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा तो आपको याद आती हुई चलेंगी चीजें। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना। तो पहले हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास 0 से a अगर कोई वेरिएबल, इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम यूज करेंगे, 0 to a इस तरीके से दे रखा हो f of x dx है, हम उसको लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, 0 to a हमारे पास लिमिट हमारा वेरी करना चाहिए, यानी कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a की जगह पे कुछ भी। यहाँ पे a की जगह में π/2 दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 log cos π/2 माइनस का x हो जाएगा dx। जैसा कि आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वेरी कर रहा 90 माइनस में है, तो 90 फर्स्ट क्वार्टर में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। वहां पे 90 cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos के साइन के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे तो i2 हो जाएगा, यानी i प्लस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे हमारे पास log, यहाँ पे है cos x dx है, प्लस 0 to π/2 log sin x dx है। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट सेम है, लिमिट को बाहर निकाल देंगे, यानी कि 0 to π/2 यहाँ पे हो जाएगा log cos x प्लस log sin x, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m प्लस log n, log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के बराबर होता है। ठीक, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा log sin x इंटू cos x हो जाएगा। यहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी एक याद आ रही होगी, अगर 2 sin a इंटू cos 2 sin x इंटू cos x है तो वो sin 2 थीटा के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा log sin 2x डिवाइड बाई 2, ये dx हो जाएगा। किसके बराबर आ गया, मेरा 2i के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट
स्टेप जो होगा हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए यूज करेंगे log m बाई एन की। तो log m बाई एन किसके बराबर होता है, log m माइनस log n के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x। दोनों को मैं अलग भी कर लेता हूँ और इंटीग्रेशन को अंदर भी इन्वॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे हमारे पास dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx माइनस का साइन 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx हो जाएगा। अगर यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं, पहले इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो डायरेक्टली हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे log 2 कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन x dx किसके बराबर होता है, x के बराबर 0 टू पाई बाई 2, x की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 log 2 मिल जाएगा। लेकिन हमको इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे 2i है, यानी कि 2 इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको i के बराबर प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो हमारा i लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो i से i घट जाएगा, घटने के बाद वापस से हमको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसको हटाने के लिए हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले हम एक काम करते हैं, इसको i1 इसको i2 मान लेते हैं। तो i1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे है log साइन 2x dx है, ठीक। इसको करने से पहले हम अपना y क्लियर कर ले कि हमें यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसके बराबर इक्वल कर लेता तो हमारे पास यहाँ पे i हो जाएगा, i को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो i के बराबर 2i में से एक i घट जाएगा, तो i के बराबर हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कि हम इजीली तरीके से सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। लेकिन इस फंक्शन में बनने के लिए पहले बात तो यहाँ पे x का ही टर्म होना चाहिए, यहाँ पे 2x है, तो हम क्या करेंगे 2x को कुछ लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू t हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी dt डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अब हमने लेट तो कर लिया, लेकिन ये लिमिट है, लिमिट भी वेरी कर रहा है 0 टू पाई बाई 2, यानी कि जो x की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है। तो t की लिमिट अब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो t की लोअर लिमिट 0, पाई बाई 2 रखूंगा तो t की अपर लिमिट पाई आ जाएगी, यानी कि 0 से पाई बाई तक पाई तक वेरी करेगी। तो i1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा log साइन t dt बाई dt2, तो यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे dt हो जाएगा, ठीक। अब ये चीज तो हो गई मेरी, यहाँ पे जो टर्म में है वो सिंगल टर्म में आ गया, ठीक। इसको चेंज करके x के भी टर्म में लिख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास। लेकिन अब एक चीज परेशान कर रही है, यहाँ पे पाई बाई 2 है लेकिन यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे पाई लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, तब जाके हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log साइन t dt हो जाएगा, ठीक। तो मेरा यहाँ पे पाई बाई 2 दिखेगा, तो मैं 2 को तभी नीचे ला सकता हूँ जब हमारा फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक हो इन दी इंटरवल। यानी कि पीरियोडिक कहने का मतलब अगर मेरा 0 से लेके, ठीक, ये 0 है तो 0 n इंटू a के फॉर्म में हो, तो यानी कि हम यहाँ पे n जो है n कांस्टेंट किसी टर्म का मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ, ये हो जाएगा f ऑफ n n a माइनस थीटा। वापस से हमको क्या मिलना चाहिए, डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू n को बाहर लिख सकते हैं, यानी n को उठा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये a तक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब जो फंक्शन होगा f ऑफ n a माइनस थीटा, वापस से हमको फंक्शन f ऑफ थीटा मिलना चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन t है, लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक जा रही है, 0 टू पाई बाई 2 जा रही है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक। यहाँ पे n यानी कि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन t है, यही फंक्शन है। फंक्शन को हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट उठा के रखेंगे, यानी कि हमारे पास n a, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन n a का मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, यानी कि केवल पाई ही बचेगा, माइनस का t हो जाएगा। वापस से अगर आप देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा 0 टू, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास पाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सॉरी पाई बाई 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। वापस से देख पा रहे होंगे साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि वापस से हमको साइन t मिल रहा है,
यानी कि एफ ऑफ थीटा हमको फिर से मिल रहा है। ठीक, तो यानी कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये तो चेक हो गई, पीरियोडिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तब यहाँ पे हम ये 2 को यहाँ पे बुला सकते हैं, तब यहाँ पे हमारा π/2 मिल जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन हमारे पास इंटरवल में 0 to n इंटू ए, एफ ऑफ एन ए माइनस थीटा। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन मिलना चाहिए क्या, 0 to, यहाँ पे n को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे a तक वेरी करेगा, f ऑफ थीटा मिलना चाहिए। ठीक, ये फंक्शन आप लिख लेंगे पूरी तरीके से, यानी कि फंक्शन में n a पुट करने के बाद जो हमको मिलेगा f ऑफ थीटा, वापस से फंक्शन हमको मिल जाना चाहिए। तो होपफुली आप ये फंक्शन समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ से चीजों को इरेज कर देता हूँ, अपना एरिया थोड़ा कम है मेरे पास। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि I1 इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log sin t dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये फंक्शन हमारे पास t के टर्म में है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to a कोई लिमिट हो f ऑफ x dx हो, ठीक है, या फिर t मान लीजिए यहाँ पे t हो तो dt हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, पूरे फंक्शन को वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, f ऑफ x के टर्म में ये हो जाएगा dx, यानी कि ये वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, x के टर्म में चला जाएगा। होपफुली आप ये भी चीज समझ गए होंगे, यानी कि दो एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी लग रही है कि नहीं, i के बराबर, यानी कि I1 इज इक्वल टू हमको i मिल गया, जो कि हम इक्वेशन इसमें उठा के पुट कर देंगे। ठीक, यानी कि 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा i, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, log 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखेंगे, log 2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to dx, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, यहाँ पे 0 to π/2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो i को इधर ले जाएंगे तो i इधर हो जाएगा माइनस का i, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा log 2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, यानी i में से घट गया तो i इज इक्वल टू π/2 log 2, ये माइनस में, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि इंटीग्रेशन इसके बराबर हमारी इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, RHS लेफ्ट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक बार धीरे धीरे फिर से चीजों को रिकॉल करते हैं। ये फंक्शन हमारे पास दे रखा था, यहाँ पे ये चीज हमको प्रूफ करके लानी थी, मैंने पहला यहाँ पे यूज किया। हमको ध्यान देना पड़ेगा, अगर 0 से यहाँ तक वेरी करनी पड़ेगी, जरूर से प्रॉपर्टी हमको लगानी ही पड़ेगी। जब हमने प्रॉपर्टी को लगाया तो यहाँ पे हमारे पास साइन के टर्म में आ गए, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ पास यहाँ से इस तरीके से आ गए, जो कि log m प्लस n के फॉर्म में है। इसको log, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाई तो साइन के टर्म में आ गया, यहाँ से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में चला गया। तो sin 2x इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, जो कि यहाँ पे sin 2 थीटा के टर्म में हमने चेंज कर दिया। अब ये log m बाई n के फॉर्म में हो गया तो log m माइनस n हो गया, यहाँ पे हमने चीजों को फिर से चेंज किया। अब ये फंक्शन हमको परेशान कर रहा था, आंसर तो हमारा यहीं पे आ रहा था, लेकिन ये चीज परेशान करती, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास π/2 के टर्म्स में x के हैं, पहले मैंने 2x को हटाया, ठीक, तो वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, π/0 से पाई चला गया, ठीक है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 to π/2 था, यहाँ पे जब हमने चीजों को लेट किया तो हमारी लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। अब ये हमारे पास फंक्शन हमारे पास पाई के टर्म्स में आ गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत, यहाँ पे हमारे पास लिमिट π/2 है, अब उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किए, तभी हम करा पाएंगे जब हमारा फंक्शन इन द इंटरवल क्या हो, पीरियोडिक हो। तो पीरियोडिक चेक किया तो यानी कि अपर लिमिट हमको फंक्शन में उठा के रखना पड़ेगा, टी के जगह पे माइनस टी करना पड़ेगा, वापस से हमको टी ही मिल रहा है, यानी कि साइन टी ही मिल रहा है, तो हमारा फंक्शन सही है। तो मैंने देखा साइन की जगह पे एन ए रखा, एन ए का मतलब पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस टी रखा तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, वापस हमको साइन ही मिल रहा था, तो वहां से फंक्शन हमारी चेंज हो गई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के टर्म्स में, 2 को बाहर निकाला, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 to π/2 log sin 2। इस फंक्शन को हम चेंज करके यहाँ x के टर्म में लिख दिया, जो कि i के बराबर है, तो यहाँ पे i रखा, i को लेफ्ट हैंड साइड लाके i सब्ट्रैक्ट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर तक पहुंच गए। मैं 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम सेट पेपर में है,
ये डी वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके पास ये सेट हो तो जरूर से सॉल्व करिए, अगर नहीं है तो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बेहद तरीके से जरूर से सॉल्व करिए, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है। इंटीग्रेशन को पहले आप देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए ये कहाँ से और किस प्रॉपर्टी पे बेस हमारा आया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादातर प्रॉपर्टी ही बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आती है। तो ये अगर आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रहता है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई रूट में हो चाहे या सिंगल भी, उससे हमसे नहीं दिक्कत है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। हम इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू हमको एक अननोन फाइंड करना होगा ए, फिर हमको इंटीग्रेट करना होगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना होगा नीचे वाले फंक्शन को, प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का बी दूसरा अननोन फाइंड करना पड़ेगा। तो यही बेस्ड इसी पे प्रॉपर्टी पे है। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको फॉर्मूला बता दूंगा इसी वीडियो में। पहले बात हम प्रॉपर्टी को निकालेंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए पहला कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स जो फंक्शन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 प्लस बी दूसरा कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। यानी कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस का 4 प्लस बी, यहाँ पे 10 का कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अब दो अननोन आ गए, हमको दो चीजें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास 5x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2ax हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4a हो जाएगा प्लस b। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट सॉरी जिस नंबर में हमारा वेरिएबल उसको एक साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 5x इज इक्वल टू 2ax, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिल जाएगी 5/2 मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का b, इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, यानी कि b की जो वैल्यू मिलेगी, 3 इधर रहेगा, 7 यहाँ से उठ के जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 10, यानी कि जो b की वैल्यू हमको मिली माइनस का 7 मिल गया। होपफुली आप ये वैल्यू सही से समझ पाएंगे। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 2x यहाँ पे 4 मिला, ये 5x 2ax प्लस का 4a प्लस b 2x कंपेयर किया, x से x कट गया, देन a की वैल्यू हमको 5/2 मिल गई, b में हमने पुट किया तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4, a की जगह पे 5/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो माइनस का 7 ही मिला। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या मिली 5/2 मिल गई, इन ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 4, b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 7 है। अब पूरे इस फंक्शन की जगह पे हम इतना फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/2 2x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, 5/2 कांस्टेंट उसको बाहर ही रखेंगे, ठीक। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4 डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 माइनस का 7 कांस्टेंट बाहर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको I1 इसको I2 मान लेंगे। अब चीजें तो स्प्लिट हो गई, अब हमारी चीजें आसान भी हो गई, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस का I2, ये हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो कांस्टेंट यहीं पे होल्ड कर लेते हैं 5/2 I1 हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस है तो माइनस करेंगे माइनस 7 I2 हो जाएगा, ठीक। तो I1 की पहले वैल्यू हम निकालेंगे, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ओवर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, यहाँ पे है dx है। अगर हम मैं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इसका डेरिवेटिव भी जस्ट ऊपर बैठा है, अगर हम इसको लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 हो जाएगा। इसका डेरिवेट करेंगे तो dt डिवाइड बाई dx
इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 हो जाएगा। dx की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2x प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फंक्शन उठा के पुट करेंगे। पेन कॉपी आप लेके मेरे साथ ही साथ लिखते हुए चलिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस का 4 डिवाइड बाई यहाँ पे रूट ओवर t हो जाएगा। dx की जगह हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2x प्लस का 4। ये पूरा फंक्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट t है, t को ऊपर भेजेंगे यानी कि इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 यहाँ पे dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर -1/2 प्लस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ले सकते हैं t के पावर प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास बचेगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा dt यानी कि 2√t हो जाएगा। ठीक है, 2√t हो जाएगा, 2 को ओवर हो जाएगा 2√t, t की वैल्यू हाफ है तो यानी √t हो जाएगा। t का फंक्शन हमने क्या लेट किया था, x² प्लस का 4x प्लस का 10। ये हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, सॉरी इनडेफिनाइट है तो प्लस c कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि हम यहीं से लिख देते हैं I1 इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना, I2 की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। होपफुली अब आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो I2 की जो वैल्यू आई उसको हम लिख देते हैं यहाँ से। I2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 4x प्लस का 10 dx हो जाएगा। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं ये फंक्शन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया, जिसको हम पहले एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो x² प्लस का 4x प्लस का 10, यहाँ पे a नहीं है तो यानी कि हमको कोई कॉमन तो मिलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, x को x ही रखेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 2x में ऑलवेज कीप इन माइंड, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है अगर इसका ट्रिक सॉल्व करने के लिए, ऑलवेज कीप इन माइंड 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4x मिल जाए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिल जाएगा, जिस नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया वही यहाँ पे हम रख देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। जस्ट अपोजिट यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 2 2 4 स्क्वायर करके ही निकालेंगे। यहाँ पे प्लस का 10 है, ठीक। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ पे हमको प्लस का 6 मिलेगा, ठीक। अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, लेकिन हम 6 को क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको ओपन करेंगे तो √6 इंटू √6 कट के वापस से हमको 6 ही मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अभी इस पूरे परफेक्ट स्क्वायर की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि ax² प्लस bx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी चीज लिख सकते हैं। हम इसको अगर एक स्टेप और अच्छे से सॉल्व करें तो यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था, मतलब हमने इसको सॉल्व किया, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाया। आपको मैंने चीजें बताई, x को होल्ड रखिए, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे 2x ऑलवेज कीप इन माइंड, जो नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस वो टर्म हमको मिलना चाहिए। तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 को यहाँ रखा, यहाँ पे जो नंबर का अंदर है अपोजिट साइन करके हमको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको ओपन करें तो x² प्लस 2x प्लस का 4 मिलेगा। तो 4 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस करना पड़ेगा। यानी 2 का स्क्वायर हमने किया बाहर, सब्ट्रैक्ट किया तो हमको प्लस का 6 मिला। प्लस के 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से हमारा स्क्वायर बन गया। तो होपफुली आप चीजों अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब जो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1/√, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस √6 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा, याद होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास फंक्शन इस तरीके से कुछ हो 1/√a² प्लस का x² हो, सॉरी यहाँ पे क्या हो, वेरिएबल पहले, तो वेरिएबल को पहले लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस का a² dx है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है,
लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिक्टो ये आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट देगा, यानी कि जो रूट में है पूरा सेम यहाँ पे कॉपी होगा। होपफुली आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, रूट में ये वाली पूरी वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट ओवर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, इस चीज को सॉल्व करके यहां तक पहुंच गए, बैक ट्रैक यहां से कर देंगे, यानी कि बैक वापस से जाएंगे तो इसकी जगह पे ये चीज लिखी जा सकती है, यानी कि I2 की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू प्लस का रूट ओवर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, ये इसका फाइनल आंसर रहा। ठीक, अब यहां से क्या है i इज इक्वल टू ये है, पूरी वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/2, i1 की वैल्यू क्या है लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस रूट ओवर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 रखेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पे जो आया उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी जब 7 लिखेंगे I2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी ना, I1 की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, ये मेरे पास मिस्टेक हो गया, इसको हटा देते हैं, यानी कि I1 की वैल्यू I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा I1 की वैल्यू ये है तो 5/2, तो हमारे पास 5/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, तो 5 प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, माइनस का 7 लॉग ऑफ ये पूरी वैल्यू ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, ये मॉड 1 ये प्लस सी कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसलिए हम कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, पहले समझने की कोशिश की, प्रॉपर्टी मैंने एनालाइज किया, प्रॉपर्टी निकालने के बाद दो अननोन फाइंड किया, अननोन फाइंड करने के बाद 5x प्लस सी की जगह पे मैं 3 की जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा, चीजों को स्प्लिट किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ये डायरेक्टली बेस्ड फॉर्मूला था, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है आप जाके जरूर से याद कर लीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइनल करते हुए I1 I2 की वैल्यू रखा, ये फाइनल आंसर तक हम पहुंच गए। मैं उम्मीद करता आपको ये क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया है। 2023 में ये मेरे पास पेपर है, पेपर का यही वाला क्वेश्चन पूछा गया, डी सेट नंबर हमारे पास है कुछ 3 to 4 BA करके, बाकी और भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में लगवा रखे, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी वो जाके जरूर देख लीजिए। मैं लेंदी ही क्वेश्चन को टेक ऑफ ओवर कर रहा, अगर आपको और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, मैं उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा। यहाँ पे है 0 to π/2 dx डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ओवर x dx है, ये मेरा प्रॉपर्टी बेस ही क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी कहती है 0 से अगर हमारे पास लिमिट a हो f ऑफ x dx हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे, 0 to a जो अपर लिमिट है उसको फंक्शन में उठा के रख देंगे, माइनस कर देंगे, देन हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। प्रॉपर्टी अगर ऐसा हमारे पास इस प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रॉपर्टी हमको लगानी पड़ेगी, यानी कि 0 to समथिंग कुछ भी हो, यहाँ से हम I1 इज इक्वल टू इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है 0 to π/2, ये हो जाएगा 1/1 प्लस रूट ओवर tan x, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फंक्शन के अंदर हम π/2 को पुट करेंगे, यानी कि π/2 माइनस का ये हो जाएगा x dx हो जाएगा। ठीक, tan 90 माइनस एक्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वैल्यू हमारी चेंज भी हो जाएगी, यानी कि 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर cot x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास मैं इसको i मान लेता हूँ, दूसरा ये हमारे पास दूसरे फंक्शन का i हो गया। ठीक, अब ये इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं, या फिर इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट ओवर tan x, ठीक, dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/2 रूट ओवर tan x ऊपर चला जाएगा तो tan x यहाँ आ गया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर tan x हो जाएगा।
अब ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर, इसको हम सेकंड रिलेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हम यहाँ से कर दे रहे हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हमारे पास i इज इक्वल टू समथिंग है, यानी कि i प्लस यहाँ पे भी i इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेता हूँ, i 2i हो जाएगा। पहली i की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 to π/2 1/1 प्लस रूट ओवर 10x। दोनों की लिमिट सेम है, ठीक। लिमिट को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर 10x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ओवर 10x। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मैं ये ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे बेस सेम है तो इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर 10x। बेस सेम है, 1 प्लस रूट ओवर 10x, ये हो जाएगा dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 2i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा dx, क्योंकि पूरी वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, dx बच गया। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x। लिमिट हमारे पास 0 से π/2 वेरी कर रही है, और ये हमारे पास क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो प्लस सी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, सॉरी x कहाँ से, ये हमारे पास 2i है ना, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आ गया। i इज इक्वल टू हमारे पास स्टार्टिंग में फंक्शन क्या था, 0 to π/2 1/1 प्लस रूट ओवर 10x dx, जिसको सॉल्व करने के बाद हमको π/4 मिल गया। ये इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनडेफिनाइट का एक क्वेश्चन हमको दे रखा था। पिछले स्लाइड में क्या था, डेफिनाइट का था, यहाँ पे इनडेफिनाइट का था। इनडेफिनाइट है तो इंटीग्रेशन x² e⁻x³ dx, ये तो इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे x³ को लेट कर लेंगे तो यानी हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो लेट t इज इक्वल टू, हम यहाँ से मान ले रहे हैं x³ है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि WRTx, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, ये हम कर देंगे तो 3x² हो जाएगा। यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी, dt डिवाइड बाई 3x² हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा x² e⁻t, dx की जगह पे dt डिवाइड बाई 3x², ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt। जिनको पता है इंटीग्रेशन e⁻t अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से लिख लेंगे। e⁻t dt का इंटीग्रेशन होता है e⁻t प्लस t होता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 + 3 e⁻t प्लस t, क्योंकि हमारे पास इनडेफिनाइट है, ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3 e⁻x³ प्लस c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन फाइनल आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो मेरे पास जितने भी और भी क्वेश्चन मैंने लगवा रखा, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे वो जाके प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे, चैनल पे आप जाएंगे। बाकी और भी क्वेश्चन मैंने लगवा रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो भी लेंदी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मैं सोच रहा हूँ 1 नंबर का, उसको भी डिस्कशन आपके साथ कर ही देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन मैंने यहीं पे देख रखा था, हमको ऑर्डर एंड डिग्री पूछा था, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बोला है कि यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 9, इसको मैं क्वेश्चन के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 9 इन ब्रैकेट ऑफ d² y by dx², इसके पावर हमारे पास क्या है, 3 है, प्लस का यहाँ पे हमारे पास है d by dx के पावर 2 है, प्लस x dy by dx प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या पूछा है, डिग्री पूछी है। तो जैसा कि डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री दो चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे हमको डिग्री पूछ रखा है। अगर किसी की पावर d के पावर nx डिवाइड बाई dy हो, ठीक है, d के पावर nx डिवाइड बाई dy के पावर n हो, इसके पावर हमारे पास, मैं मान लिया पावर जिसका n बड़ा, ठीक है, जिसका ऑर्डर बड़ा, ऑर्डर
जिसका बिग हो, ऑर्डर क्या हो, बिग हो, उसी की हम क्या करते हैं, डिग्री लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर किसका सबसे बड़ा है, 2 ऑर्डर ज्यादा है, 1 से देखा जाए तो 2 ज्यादा है, तो डिग्री भी इसी को है, यानी कि ऑर्डर इसका हो जाएगा हमारे पास 2, डिग्री हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 1 मार्क क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ होपफुली आप समझ, अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इजीली तरीके से बन जाएगा। अगर फंक्शन हमारे पास डी की पावर एन एक्स डिवाइड बाई डी वाई टू दी पावर एन के पावर का, ठीक ना, जिसका ऑर्डर बड़ा, ऑर्डर अगर बिग है, ऑर्डर बिग यानी कि ऑर्डर बड़ा, उसी की हम डिग्री लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे 1 ले लिया तो डिग्री 2, नहीं, जिसका ऑर्डर बड़ा, ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसलिए हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जो कि पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था 2023 में। फिर भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी और सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।